हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें इंटरेस्टिंग ट्रिक से याद करेंगे, जिससे कि आपको एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार जब यह वीडियो आप देखेंगे तो हमेशा के लिए आपको उपराष्ट्रपति के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, वो सारे आपको याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे को कवर करेंगे हम। आपको बता दूं कि लगभग कंपटीशन के सभी एग्ज़ाम के लिए उपराष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सभी अनुच्छेदों को, जो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, उसे लाइन बाई लाइन में थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा, फिर ट्रिक से याद करवा दूंगा, जिससे कि आप हमेशा के लिए उपराष्ट्रपति के टॉपिक को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसे ट्रिक के माध्यम से तो समझाएंगे ही, लेकिन साथ में थोड़ा डिटेल में देखना जरूरी, जिससे कि आप ज़्यादा दिन तक इसे अपने दिमाग में आपका सेटअप हो जाएगा, जिससे आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो पहला अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 63 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 63, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का यूएसए से लिया गया है, यानी उपराष्ट्रपति का पद किससे लिया गया है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 64 है, 64 है, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पे सभा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभा। वह क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो आपको बता दूं कि हमारे संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। दूसरा क्या होता है? राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को निचली सदन तथा राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, लोकसभा को निचली सदन, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। तथा वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यानी वह राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन उसका सदस्य वो नहीं होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य भी करता है। आपको बता दूं कि जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं या किसी कारणवश उन्हें पद से तत्काल हटाया जाता है या वो पद से रिजाइन दे देते हैं, तो उस समय तत्काल में किसी उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है। यानी अचानक अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वो रिजाइन दे देते हैं या उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, तो उनके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यह किससे में बताया गया है? अनुच्छेद 65 में बताया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी हमारे संसद में जो 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों का जो सांसद होते हैं यानी मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा, दोनों के सदस्य किसमें? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन इसमें जो स्टेट में विधानमंडल होता है, जिसका सदस्य कौन होता है? जो विधायक होता है आपका लोकल स्तर पे, वो क्या करेंगे? वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में यानी निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, लेकिन विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेंगे। याद रखिएगा आप, राष्ट्रपति में इन तीनों का भाग लेते हैं, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी और विधानमंडल का भी। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा का भाग लेते हैं, लेकिन विधानमंडल का भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 67।
जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। यदि इससे पहले पद खाली होता है तो नया उपराष्ट्रपति को पूरे 5 वर्ष के लिए लाया जाता है। यानी सपोज कीजिए कि कोई जो पहले से उपराष्ट्रपति है वो 1 साल या 2 साल रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश उसे हटा दिया जाता है महाभियोग के द्वारा, वो रिजाइन दे देता है, तो नए उपराष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएंगे। जैसे अगर कोई 2 वर्ष कर लिए है, कोई उपराष्ट्रपति 2 वर्ष अपना कार्यकाल किया, उसके बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो नए जो आएंगे वो पूरे 5 वर्ष के लिए आएंगे। कितने वर्ष के लिए आएंगे? पूरे 5 वर्ष के लिए आएंगे, ना कि वो 2 वर्ष हो गया तब बचा इसका 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए ये नहीं आएंगे। पूरे कितने वर्ष के लिए आएंगे? 5 वर्ष के लिए आएंगे। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 67। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 68। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के खाली पद के लिए चुनाव शीघ्र करना होता है। इसके लिए निश्चित समय नहीं, जैसे राष्ट्रपति में हमने देखा था कि उसके लिए निश्चित समय था 6 मंथ का, जिसके अंदर में राष्ट्रपति का चुनाव करके राष्ट्रपति निर्वाचित करना होता था। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इतना डेट के अंदर नए राष्ट्रपति को निर्वाचित करना है। इसमें शीघ्र ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित है 68 अनुच्छेद। नेक्स्ट, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69। इसमें उपराष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 71। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद इनके विवादों को कहाँ सॉल्व किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई भी धांधली या कोई भी शिकायत आता है तो इसका सीधा इसके केस के प्रति फैसला कौन करेगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट करेगा। निचले किसी भी कोर्ट में इससे संबंधित फैसला नहीं होंगे। तो अनुच्छेद 71 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित। इस तरह से हमने कंप्लीट जितने भी अनुच्छेद थे इन्हें डिटेल में पढ़ लिया। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखते हैं। तो आपके लिए जो बेस्ट ट्रिक है वो ये है, ध्यान से देखिएगा। उसरा क्या है? उसरा निका चुस, उसरा निका चुस। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। यानी कंटिन्यू है। उसरा निका चुस, यानी उससे उपराष्ट्रपति का क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। वो हमने पहले ही पढ़ा दिया है डिटेल में। ठीक है, तो उससे उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, जो 63 से रिलेटेड है। उसके बाद स से 64। उसके बाद क्या है? स से क्या हो जाएगा? सभापति। क्या हो जाएगा? सभापति। यानी उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। क्या होता है? सभापति। उससे उपराष्ट्रपति का पद स से सभापति। उसके बाद रा क्या हो जाएगा? रा यानी राष्ट्रपति। क्या? यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन कौन सा? कार्यवाहक। यानी ओरिजिनल नहीं, कौन सा बन सकता है? कार्यवाहक। कार्यवाहक, ठीक है, कौन सा बन सकता है? कार्यवाहक। पीछे में डिटेल में मैं पढ़ा दिया हूँ कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनता है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद है नी से क्या होता है? निर्वाचन। क्या हो जाएगा? निर्वाचन। यानी अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। उसके बाद है का से क्या हो जाएगा? कार्यकाल। क्या हो जाएगा? कार्यकाल। ठीक है, तो कार्यकाल 67 से संबंधित हो गया। उसके बाद आपका है 68 यानी चू से क्या हो जाएगा? चुनाव।
क्या हो जाएगा चू से? चुनाव, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जो अनुच्छेद 68 है। नेक्स्ट है आप स से क्या हो जाएगा? शपथ, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, जो है 69 में। तो सीरीज से हो गया अनुच्छेद 63, 64, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। उ स रा उसरा निका चुस। उ से उपराष्ट्रपति का पद, स से सभापति यानी राज्यसभा का सभापति, उसके बाद रा से हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, चू से चुनाव और स से शपथ। इस तरह से आप इसे कंटिन्यूअसली याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से उपराष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद है वो कंप्लीट समझ में आया गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ।